बूढ़ा व्यक्ति और सोने के सिक्के। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे भगवान और अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसका कहना था कि भगवान हमेशा मदद करते हैं, मगर उनकी जो सच्चे मन से सेवा करते हैं, सबका भला करते हैं, उनके भगवान जरूर मदद करते हैं। मगर उसकी पत्नी शोभा को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा था। वो परेशानी में बहुत अधिक रही, इसलिए उसे विश्वास नहीं था। भगवान हमारी प्रार्थना एक दिन जरूर सुनेंगे, तुम इतना दुखी मत हो। मगर शोभा को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर ऐसा होता तो हमें सब कुछ मिल जाता, मगर ऐसा नहीं है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वह हमेशा शोभा को यही कहता कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। मगर तुम सोचते नहीं हो, अगर हम अपने मन में ऐसा ही सोचते रहेंगे तो कभी भी भगवान से हमें सहायता प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें पता नहीं किसका इंतजार है। अगर भगवान को मदद करनी होती, अब तक हमारी मदद कर चुके होते, मगर ऐसा नहीं है। हमें आज तक सभी परेशानियों को सहना पड़ा। यह कोई कम परेशानी नहीं है। भगवान मुझ पर तो खुश नहीं है, लेकिन तुम तो भगवान के भक्त हो। तुम्हें कृपा क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? अपनी पत्नी की बातों पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम पर चला गया। वह मंदिर के पास ही काम करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना आदि था। वह परेशानी से बहुत दुखी था, मगर कुछ नहीं कर सकता था। वह हमेशा सोचा करता था कि भगवान मेरे साथ भोजन करें, मगर ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन उसे लगता था कि अगर भगवान उससे खुश हुए तो ऐसा हो सकता है। वह मंदिर के बाहर सफाई कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा थक जाने के कारण ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसको वहां बैठा देख रामू उसके पास आया और पूछा, आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, इसलिए थक गया हूँ। ऐसा क्यों हुआ? मैं सबकी सेवा करके ही कुछ पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे कोई भी काम नहीं मिला, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। रामू को उस बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर और मंदिर के पास एक बूढ़ा व्यक्ति भूखा बैठा है, यह सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। रामू उस बूढ़े को अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचा और अपनी पत्नी को कहा कि खाना तैयार कर लेना, आज हम 2 लोग खाना खाएंगे। पत्नी ने कुछ नहीं कहा और खाना तैयार करने लग गई। कुछ देर बाद ही खाना बन गया। रामू उस बूढ़े आदमी के लिए खाना लेकर आया। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि आज दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं करता है, सभी अपने बारे में सोचते हैं, मगर आज आपने मुझे खाना खिलाया है। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। ऐसा नहीं है, आप भूखे थे, मैंने खाना खिलाया, इसमें कोई भी बात नहीं है। अगर मैं भूखा होता तो आप मुझे खाना नहीं खिलाते। तुम्हारा मन साफ है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा नजर आता है, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि वह सही है, मगर वह सही नहीं है, क्योंकि जो कोई भी दूसरे के बारे में सोचता है वह सही सोचता है। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, क्या कोई दूसरे के दर्द के बारे में सोचता है? क्या उसे पता है कि कोई कितना दुखी है? लेकिन कोई नहीं देखता है।
आप आराम कर लें, आप थक चुके हैं। बूढ़ा व्यक्ति आराम करने लग गया। कुछ देर बाद रामू उठा तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी पता नहीं कहाँ चला गया है। अपनी पत्नी से पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया है? मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा है। वह कौन था? मुझे आज वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला था। तुम किसी को भी लेकर आ जाते हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि हम उसे नहीं जानते और तुम उसे लेकर आ गए थे। रामू ने देखा कि एक थैला रखा हुआ था। उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। यह इतने सारे सिक्के किसके हो सकते हैं? यह उस बूढ़े आदमी के हो सकते हैं। रामू अपनी पत्नी से कहने लगा, वह इतने अमीर थे, मगर वह मुझसे कुछ और ही कह रहे थे। हमें उनके सिक्के रख देने चाहिए। हो सकता है कि वह इसे लेने के लिए यहाँ पर आए। ऐसा सोचकर रात को वे दोनों सिक्के रखकर सो गए। रात को रामू के सपने में भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं ही तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे साथ भोजन भी किया। तुम परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े हैं। जिसकी ज़रूरत तुम्हें है उनका इस्तेमाल कर लेना। तभी रामू की आंखें खुल जाती हैं। वह अपनी पत्नी को सारी बात कहने लगता है। पत्नी यह सब सुनती है और कहती है कि भगवान हैं और सबकी मदद करते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मगर मुझे अब यकीन हो गया है। सच्चे भक्त की बातें हमेशा भगवान सुनते हैं। जय श्री राम भक्तों।